गुरुदेव, आपके बताए अनुसार परिवारजनों को भगवत भाव रखते हुए सेवा करती हूँ, फिर भी उनके प्रतिकूल व्यवहार से उनके प्रति नेगेटिव सोच आ जाती है। मैं इसके लिए इतना कर रही हूँ, बाद में इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसके हृदय जलन होती है हृदय में। और को हमारी जहां भूल होगी वहीं हृदय में जलन होगी। भक्त का कर्तव्य है, हमारा जो कार्य दूसरे के प्रति है वो भगवत भाव से कर रहे हैं, तो फिर हम पलट कर उसका फल क्यों चाहें कि यदि हमने इसको पानी पिला दिया तो थैंक यू बोले? नहीं, हम पानी पिलाएंगे, अगर ये गाली देता है तो वो उसका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हमने अपने कर्तव्य को किया भगवत स्वरूप मानकर, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। इसके बाद वो हमारे साथ बर्ताव ऐसा नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए, और अगर हम उसे सह गए तो हमें भगवत प्राप्ति होगी और वो अपने कर्म का फल भोगेंगे। हमें चाहिए कि उनके प्रति द्रोह भावना ना करके भगवत भावना अपनी पुष्ट करें, क्योंकि हमें अपना कल्याण करना है। वो सुधरेंगे नहीं, नहीं सुधरेंगे। जैसे बूढ़े माता पिता है ना, हमने देखा है, आप उनकी खूब सेवा करो और जब उनके पास कोई बैठेगा तो आपकी वो निंदा करेंगे कि ये लड़का जो है हमको बहुत सताता है, ऐसा है वह। अब वो जब कान में सुनेगा कि मैं इतनी सेवा करता हूं, इसके बाद निंदा, इसके बाद फिर वो ऐसी सेवा करे तो परीक्षा में पास हुआ और भगवत प्राप्ति के लिए उसको भगवान कृपा करेंगे। लेकिन गलत हो जाता है, फिर ये लगता है कि यार हम सेवा करते हो, हमारी निंदा करते हैं तो मतलब क्या रह गया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भक्त हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हमारा सहनशीलता का भाव इतना बड़ा होना चाहिए कि कान से सुनने पर भी हमारी सेवा में कोई फर्क ना पड़ने पावे, उनके प्रति हमारा द्वेष ना बनने पावे, तभी तो हम महान आत्मा कहलाएंगे। महान आत्मा कोई कपड़े से थोड़ी होता है, महान आत्मा आचरण से होता है। तो आप अपने आचरणों में इतनी दृढ़ता लावें कि आपका कर्तव्य सही हो रहा है और उनका व्यवहार आपके प्रति गलत हो रहा है, फिर भी आप सह करके अपने पारिवारिक जनों को, पूज्य जनों को वैसे सेवा करें, तब आप भगवान की कृपा पात्र बनेंगे। रावण को समझाया विभीषण जी ने, और उसे समझाने पर ही भी विभीषण जी को लात मारी रावण ने सभा में, फिर भी हाथ जोड़कर यही कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे पिता के समान हो, तुमने लात मार दिया कोई बात नहीं है, लेकिन राम जी का भजन करने पर ही आपका कल्याण होगा। विभीषण, तब विभीषण जी के लिए भगवान शंकर बोल पड़े, उमा संत कई इह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। देखो संत है, रावण मंद कर रहा है, ये उसकी भलाई कर रहा है। तो देखो, अपने लोग अध्यात्म को श्रवण कर रहे हैं तो अपने में इतनी क्षमता बढ़ानी नाम जप के द्वारा कि हम मंगल करें, और वो अगर हमको गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, तो भी हम सह करके उसका मंगल ही चाहें, अमंगल न चाहें। अपने माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी, जो भी ये व्यवहार गृहस्थी में है, इनमें अलग अलग स्वभाव के जन है। हमको आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, सहनशील बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर अध्यात्म को हम धारण नहीं कर पाएंगे। फिर लगे क्या सास अपनी मनमानी बोलती, पति अपनी मनमानी बोलता है, हम ही दबते चले जा रहे हैं, हम ही को सुनाते चले जा रहे हैं, तो फिर वो बात बिगड़ जाएगी। अध्यात्म में शयन को, और आपका प्रभाव पड़ेगा, एक दिन पूरा परिवार सुधरेगा। यदि आप आध्यात्मिक हैं, धर्मपूर्वक चलती हैं, तो एक दिन देख लेना पूरा परिवार। आप जब रत्नावती जी भगवत मार्ग में चली तो उनके पति ने विरोध कर दिया, अंततोगत्वा पति ने चरण छुआ था। इसमें भक्तमाल चरित्र में देख लेना, चरण छुआ था कि मैं समझ नहीं पाया आपको, आप हमारी पत्नी थी पर मैं आपको समझ नहीं पाया। तो एक दिन परिवार के लोग समझेंगे, क्योंकि आप सत्य मार्ग में चल रहे हैं, एक दिन वो आपको नमस्कार करेंगे। इसलिए उनके अभिवर्तमान के व्यवहार से हम अपने अध्यात्म को टूटने ना दें, हम अपने कर्तव्य से फिसले ना। जी शलभ शुक्ल जी, भगवान हमारी अभी दृष्टि काम में है, इसको राम में कैसे बनाया जाए महाराज जी? नाम, नाम जितना जपोगे उतना ही मन निर्मल होगा। मलिन मन में काम का अधिकार होता है और निर्मल मन में भगवान प्रकाशित होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता नाम करेगा, जितना नाम जप करोगे उतना ही निर्मल होता जाएगा मन, जितना नाम जप करोगे उतना ही ज्ञान प्रकाशित होगा। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि दिखाई न देने पर भी प्रकाशित हो जाती है,
ऐसे जिह्वा में नाम रगड़ने से राधा 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 राम राम कृष्ण कृष्ण हमारे अंदर दिव्य ज्ञान दिव्य प्रेम जागृत होता है। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतने ही हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा। एकादश स्कंद में भागवत में लिखा है कि जैसे भूखे व्यक्ति को एक एक कवल भोजन पाने से क्षुधा निवृत्ति तुष्टि और पुष्टि होती है, ऐसे ही एक एक नाम जप करने पर भगवान का ज्ञान स्वरूप का बोध और प्रेम ये तीनों प्राप्त होते हैं। संसार से वैराग्य होने लगेगा, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो खूब नाम जप करो, जितना अधिक नाम जप करोगे उतने ही भगवान का अपनापन जागृत होगा। मेरे प्रभु मेरे कृष्ण मेरी किशोरी जू, तो इस मेरेपन में निर्विकारता है। तो जितने विकार मेरेपन के, मैं शरीर मेरी स्त्री मेरा पुत्र मेरा परिवार मेरा ये इनसे सब व्यवहार ऐसे ही रहेगा, पर अंदर से ममता खत्म हो जाएगी। ममता प्रभु के चरणों में, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी, ये ज्ञान नाम जप से होगा। जितना अधिक आप नाम जप करेंगे, और हृदय तो आपका द्रवित है ही है। मान लो जैसे रुदन है ना, ये बार बार बताता है कि हम हृदय द्रवित हो रहा है, लुजलुजा हो रहा है हृदय। जरा सी भगवान की बात सुनी, संत दर्शन किए, जैसे हमारे हृदय में भाव आ रहे, इनको हम छुपाएं और खूब नाम जप करें तो और जल्दी हमारे अंदर निष्कामता आ जाएगी। जहाँ निष्कामता आई भगवत प्रेम स्फुरित होने लगेगा। भगवत प्रेम जगा हो गया काम। प्रेम या ज्ञान दो एक जग जाए, या तो विशुद्ध ज्ञान या परम पवित्र भगवत प्रेम, बस यही दो हैं समर्थ जो माया से पूर्ण रूप से हमें पार कर देंगे। भगवान ही ज्ञान दाता है, भगवान ही प्रेम दाता है। खूब नाम जप, प्रेम मूल